वेलकम टू माय चैनल। आई एम आर्ची अरोड़ा। क्वांट स्पेशल की सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 है ये। इसमें हम कर रहे थे नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। आप पहले वो वीडियो देखिए और इसमें मैं फटाफट रिवाइज करवा दूंगी आपको जो भी फर्स्ट वीडियो में था। हमने इसमें पढ़ा था नंबर डिफरेंट नंबर सिस्टम के बारे में, डिजिट्स के बारे में पढ़ा था कि 0 से 9 डिजिट्स होती हैं, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती और इसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कैसे लिखा जाता है, वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000 लेक, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। सो जो नंबर है उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, जो जिस प्लेस पे उसे रखा गया है, लाइक 888 में 8 को, इस 8 की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो इसकी क्या है 800, इसकी प्लेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है 8 है। इसकी क्लासिफाइड हमने किया था नंबर्स को, नेचुरल होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, कॉम्पोजिट होते हैं। इन सब की डिटेल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दी है, ये मैं फटाफट रिवाइज ही कर रही हूँ। हम ऑपरेशंस कर सकते हैं नंबर्स पे। कैसे कैसे कर सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हमने ये डिटेल में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास, डिविडेंड का फॉर्मूला है डी डी इंटू क्यू, डी इंटू क्यू प्लस आर। डिविडेंड को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके प्लस रिमाइंडर हम लगा देंगे तो वो डिविडेंड का फॉर्मूला आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल हमने सभी पढ़ लिए थे फर्स्ट वीडियो में। एंड फाइंडिंग यूनिट डिजिट फाइंड करने के भी हमने दो मेथड पढ़े थे। फर्स्ट इज द व्हेन नंबर इज गिवन इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर फॉर्म, लाइक जैसे हमने इसमें डिटेल में पढ़ा था कि यूनिट डिजिट का सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यूनिट डिजिट हमारा फाइंड हो जाएगा उस पूरे डिजिट्स का ही। ये पढ़ा था हमने, ए की पावर बी दे रखी होगी तो उनका दो केसेस बनते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इवन का अलग केस बनेगा और ओड का अलग। ये स्पेसिफिक है कि अगर इवन होगा ए दिस बेस वैल्यू अगर इवन है तो वो प्लेस वैल्यू उसकी 6 होगी, अगर ओड है तो 1 होगी। ये पढ़ा था। अगर हमारा मतलब ये बी, मतलब दिस इज द बी पावर जो भी है, अगर वो 4 से डिविजिबल ना हो देन रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या होगा, ए की पावर आर क्या होगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो उसकी यूनिट प्लेस बन जाएगी। फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि फैक्टर क्या होता है कि डिवाइड अ नंबर, गिवन नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे फैक्टर बोलते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, जब हम कोई नंबर दिया हुआ है उससे डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय गिवन नंबर। एचसीएफ एलसीएम के बारे में आपने वहाँ पर बता दिया था। अगर आपको चाहिए तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, कमेंट करिए इसके लिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर हमें बड़ा सारा नंबर दिया हुआ है और उसका हमने प्रोडक्ट फाइंड निकालना करना है तो क्या करेंगे, हम दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे और साथ उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद करना पड़ेगा इसे। नेक्स्ट इज एपी के बारे में पढ़ा था, ये तो हमारी क्लास 10th में भी था। ये टर्म्स का ध्यान रखना थोड़ा। ओके, एंड दीज आर द टू फॉर्मूलाज, टोटल नंबर का, सम ऑफ नंबर्स का एक शॉर्ट में छोटा शॉर्टकट फॉर्मूला भी है इसके साथ, और एल क्या है, लास्ट टर्म है। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। पीडीएफ आप डीएम कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर, वहाँ आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। एंड वी हैव अ ग्रुप, वहाँ आपको ज्वाइन होना होगा। दिस हमने पढ़ा था कि बॉड मास में अगर हम वी ऐड कर देते हो, वी बॉड मास रूल है, और ब्रैकेट हम इस तरीके से यूज़ करते हैं कि सबसे पहले दिस कर्ली सिंपल ब्रैकेट्स, राउंडेड ब्रैकेट्स, देन कर्ली ब्रैकेट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये फॉर्मूलाज थे, अलजेब्रा में हमने काफ़ी पढ़े हैं स्कूल्स में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या लिख लीजिए इन सबको। सो इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा था कि x की पावर n दी हो तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं या इंडेक्स बोलते हैं। हमने इसमें पढ़े थे कि पूरा सब कुछ पढ़ा था इसमें। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको लर्न करने पड़ेंगे, फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। एंड ये इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये सीधे क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंसेस में। जैसे ए की पावर थ्री दी हुई है तो 4 की पावर 3 दी हुई है, इक्वल में दी हुई है, तो अगर पावर इक्वल है तो हमारा बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 4 हो गया। ए की पावर ए है, 3 की पावर ए है तो
इज इक्वल टू 3 की पावर 2 दी हुई है, तो हमारा बेस इक्वल है, तो हमारी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये हमारा हो गया रिवीजन जो हमने फर्स्ट वीडियो में करा था। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। मेन टॉपिक क्या है, स्यूट्स है। स्यूट्स क्या है, एन। अब स्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि एन एन यहाँ पर हमें इस ये देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एन रूट ए में देखने को मिलेगा। तो यहाँ एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर का अगर हम रूट कर देते हैं और एन उसकी पावर एन कर देते हैं तो क्या आएगा, स्यूड ऑफ ऑर्डर एन, और nth ऑर्डर हम फाइंड करेंगे तो इनिशियल इरेशनल नंबर का हमें मिल जाएगा। तो ये जो हमारा रूट का साइन है इसे बोलते हैं रेडिश रेडिशियल साइन। एंड ए क्या है, रेडियंट है। एंड इसके लॉज हमें दिए हुए हैं। लॉज में क्या है, ए की पावर 1/n हो तो उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, एन रूट ए के लिखेंगे। ये क्या हो, इसे बोला कैसे जाएगा, nth रूट ऑफ ए बोला जाएगा, nth रूट ऑफ ए बोला जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है एन, nth रूट ऑफ ए इंटू nth रूट ऑफ बी अगर हम करें तो ये क्या है, देखो एन एन सेम है, कॉमन है, तो हम दोनों को इनको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए भी बन गया। अगर ये दोनों अलग अलग दिए हुए हैं डिवीजन में, nth रूट ऑफ ए दिया हुआ है डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी दिया हुआ है, तो हम इसे एन को कॉमन लेके और उन्हें डिवाइड में ऐसे कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न ऑल दिस फॉर्मूलाज। एंड फोर्थ फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको एम रूट एन दिया हो और nth रूट ए दिया हो तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ए एम और एन को क्या कर देंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे, रूट में ए लिख देंगे, एम एन रूट ऑफ एम एन nth रूट ऑफ ए। सो इसे हम या तो ये भी लिख सकते हैं कि हम इसको एक्सचेंज कर दें, लाइक एन को पहले लिखते हैं और एम को बाद में लिखते हैं। तो सो दिस इज द थिंग कि एन एन nth रूट ऑफ एम mth रूट ऑफ ए भी लिख सकते हैं हम। तो ये लर्न करने वाली फॉर्मूलाज। ए सॉरी nth रूट ऑफ ए पी, अगर हम ये दिया हुआ है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर पी अपॉन एन भी लिख सकते हैं, और इसे हम एम एन रूट ए पी एम भी लिख सकते हैं। सो लर्न करने वाली चीज़ें फिर से। एंड nth रूट ऑफ ए दिया हो और उसकी पावर में होल पावर दी हो n, तो उसे क्या करेंगे, ए लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला हो जाएगा कट। ओके, सो हम हमारा ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज अ थिंग, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स ऑफ गिवन सूट। अब रैशनलाइज कैसे किया जाता है, अब हमारे कुछ फॉर्मूलाज की तरीके से हमें रैशनलाइज कैसे करना है। तो ए की पावर रूट 1 अपॉन रूट ए दिया हो तो हम उसे रूट ए लिख सकते हैं रैशनलाइज करने के बाद। अगर हमें ये दिया हो 1 ए प्लस माइनस रूट बी दिया हो तो हम उसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस रूट 6। एंड रैशनलाइजिंग फैक्टर्स को रैशनलाइज करते हैं तो हम इसे 1 को हटाकर डायरेक्टली यही चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज द शॉर्टकट थिंग। सब कुछ आपको याद नहीं करना होता, थोड़ा माइंड भी लगाना होता है। सो रैशनलाइज करने पे याद रखना कि हम इसका क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं, रैशनलाइज ऑफ फैक्टर्स। सो दिस इज द थिंग। स्क्वायर रूट के बारे में हमने हर किसी ने कहा है, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि याद करो, लाइक 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। सो ऐसे कर कर आपको एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर्स याद करने हैं, प्लस में स्क्वायर रूट्स भी याद करने हैं, प्लस में स्क्वायर रूट्स भी याद करने हैं। अब स्क्वायर रूट्स होता क्या है, लेट्स लुक एट दैट। कि व्हेन number when multiplied with the number itself gives the original number। so इसमें क्या है, लाइक हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आया, 4 आया। ओके, अगर हम 4 का रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, लाइक हम एक ही नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अगर हम इसी का रूट कर देते हैं, जो भी हमारी स्क्वायर का डिजिट निकली हमारी, अगर हम उसे रूट कर देते हैं तो वो बन गया स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वही नंबर इटसेल्फ आएगा 2। दिस इज द थिंग, छोटी सी बच्चों वाली चीज़ है।
सो ये भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें आते तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और टाइम प्रेशर होता है, दैट्स वाई ये टाइम का एक खेल है और साथ। तो हम स्क्वायर रूट्स निकाल के सीख सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक HCF। ठीक है, अगर हम किसी का HCF करते हैं, HCF लाइक हम अगर 9 का करके देखते हैं, 9 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या है। तो हमें अगर इसका निकालना है तो हमें स्क्वायर में क्या होता है कि हमें पता है कि टू के पेयर्स बनाने होते हैं। तो इसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, √9 इज इक्वल टू 3। तो होता ही है ये। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड आगे देखें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर, जो भी गिवन नंबर होता है उसे डिवाइड करना होता है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है। आप इसे डिटेल में देख सकते हैं कहीं और किसी और वीडियो में। सो दिस इज द थिंग, अगर आपको नहीं आता तो, बिकॉज वेरी बेसिक है। एंड दीज आर सम फॉर्मूलाज, इसके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। आई थिंक दिस इज द रॉन्ग पेज। सो दिस इज द लास्ट फॉर्मूला कि क्यूब रूट क्या होता है। हमने स्क्वायर रूट पढ़ा, अब क्यूब रूट पढ़ेंगे। लाइक अगर हम 2 को 2 × 2 दो बार पे रुकने के बजाय हम तीसरा 2 और ऐड कर देते तो वो क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। 1 2 3, तो 3 हो गए तो हम क्यूब रूट कहते हैं। इसका क्या आएगा, 8 आएगा। अब इसे कैसे निकाला जाता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ गया, 8 आ गया। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें, लेट मी इरेज फर्स्ट, अच्छे से लिखते हैं। अगर हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है, हमें रूट नहीं निकालना, क्यूब रूट निकालना है, तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। सो दिस इज अ थिंग। हमने मेथड डिस्कस किए कि दो मेथड से कर सकते हैं। हमारा एलसीएम मेथड ज़्यादा बेटर रहता है, HCF एलसीएम। सो दिस इज अ थिंग। ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। अगर कुछ पूछना हो, कोई इंक्वायरी हो, तो यू कैन टेलीग्राम मैसेज ऑन DM ऑन टेलीग्राम, और या फिर हमारा कमेंट सेक्शन तो है ही। सो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सब्सक्राइब टू माई चैनल।